राजनीति में जब भी कोई एक नेता दूसरे की तारीफ कर दे तो सियासी हलचलें मच जाना तय है। यही हुआ। रविंद्र सिंह भाटी ने जैसे ही नरेश मीणा की तारीफ कर दी, अलग अलग सियासी चर्चाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और एक तस्वीर अब राजस्थान की सियासी गलियारों से निकलकर आम जनता के गलियारों तक पहुंच गई है। और वो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर राजस्थान की राजनीति में कैसी सियासी हलचलें मच सकती है, कौन सी तस्वीरें आपके सामने आ सकती है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा की तारीफ करके रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान के राजनीतिक गलियारों का पारा बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि 60,000 वोट अपने दम पर ले आए। अगर किसी में दम है इतना तो पंचायत चुनाव में अपना दम आजमा ले, यहां तक उन्होंने कह दिया। बात रही मुकदमों की, जब उनसे पूछा गया कि नरेश मीणा पर जो मुकदमे लगे हैं उनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मुकदमे तो नेताओं का श्रृंगार होते हैं, ऐसे छोटे मोटे मुकदमों से डरना नहीं चाहिए। और नरेश मीणा की जिस शख्सियत की उन्होंने तारीफ करी, उनका यही मानना है कि जो उपचुनाव के अंदर प्रदर्शन रहा वो काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन नरेश मीणा का रहा है और उम्मीद है उन्हें कि आने वाले समय में नरेश मीणा बहुत ही जल्दी एक राजनीतिक सितारे बन जाएंगे। और जिस तरीके से एक अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है, उनका कहना है कि इस तरीके का चुनाव लड़ने की हर किसी में वो क्षमता नहीं होती जितनी क्षमता नरेश मीणा ने अपने दम पर अकेले दिखा दी है। और जिस चीज को, हालांकि उन्होंने हिंसा का प्रचार जो हुआ था, हिंसा जो नरेश मीणा ने की थी, उसका साथ नहीं दिया था, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी एक ऐसी शख्सियत है जो कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते। ऐसा ही राजकुमार रोत ने भी किया था, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो नरेश मीणा को पसंद करते हैं। दोनों नेता उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि नरेश मीणा चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तो 5 पांडवों की तस्वीर वायरल हुई थी, उसमें राजकुमार रोत से लेकर रविंद्र सिंह भाटी भी नरेश मीणा के साथ थे, हनुमान बेनीवाल और इसी के साथ साथ ऐसे चंद्रशेखर आजाद। तो ये तमाम सारे युवा नेता इस तस्वीर में दिखाई दिए थे और जिस तस्वीर को देखकर दोनों पार्टियों में हलचलें बहुत तेज हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये माना भी जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी देवली उनियारा जाएंगे, नरेश मीणा का प्रचार करेंगे, तो इन चीजों से जो सियासी पारे में उबाल आता है, उछाल आता है, नई नई चीजों को चर्चाएं मिलती हैं, उनको देखकर स्पष्ट है कि इन युवा नेताओं में कोई तो बात जरूर है कि लोग इन्हें अब साथ में आते हुए देखना चाहते हैं। फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा का कॉम्बिनेशन हो, फिर चाहे से वो रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा का कॉम्बिनेशन हो, या फिर हो रोत और नरेश मीणा का कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर हम समझे अच्छे से तो पहले कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वो हनुमान बेनीवाल के साथ आता है। हनुमान बेनीवाल अभी उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां विधानसभा से उनका पूरा पत्ता साफ हो गया है और नरेश मीणा एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां ना कांग्रेस उनके काम आई, ना कभी बीजेपी काम आएगी, और वहां भी उनको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो हनुमान बेनीवाल उन्हें दे सकते हैं। एक पार्टी का साथ अगर उन्हें चाहिए तो दोनों अगर यहाँ पर मिल जाते हैं तो दोनों नेता मिलकर कोई ना कोई बड़ा कमाल राजस्थान की राजनीति में कर सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको एक वीडियो के जरिए पहले भी बता चुके हैं पूरा डिटेल में विश्लेषण के जरिए। दूसरी जो तस्वीर है वो है रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा की। अब ये दोनों युवा अगर मिल जाते हैं, आने वाली राजनीति में राजस्थान की जो भी होगी उसमें अगर जैसे ही नरेश मीणा जेल से बाहर आते हैं क्या कदम उठाएंगे वो देखने वाली बात भी ये होगी। हालांकि उन तक ये सारी खबरें तो पहुंच रही होगी कि कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, कौन उनका विरोध कर रहा है, ये सारी चीजें उन तक भी पहुंच रही होगी, लेकिन उनका क्या फैसला होगा, किसे चुनेंगे नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल को, रविंद्र सिंह भाटी को या राजकुमार रोत को, ये भी यहाँ पर दिलचस्प बात है देखने वाली। ये
तभी पता चल पाएगा जब नरेश मीणा कोई स्टैंड लेंगे इस दिशा में। लेकिन यहाँ पर हमको जो तस्वीरें सोच रहे हैं, अगर वो कारगर सिद्ध हो जाती है तो क्या होता है, वो अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ कल्पना करके देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या होगा। एक तरफ लड़ाका है, दूसरी तरफ एक ऐसा जोश है जो जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए ताकत रखता है, जनता की आवाज बनने के लिए जेल में इतने दिन बैठे रह सकता है, बंद रह सकता है, लेकिन गलत को गलत नहीं सहेगा और नहीं जनता के ऊपर अत्याचार सहेगा। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब रविंद्र सिंह भाटी की समझदारी और नरेश मीणा का अपनी जनता के लिए कुछ भी कर गुजरने की हद का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है तो अच्छे अच्छे नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है राजस्थान की राजनीति में। हमारा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जो तीसरा कॉम्बिनेशन हमने बताया है राजकुमार रोत का और नरेश मीणा का, ये इसलिए फायदेमंद हो सकता है कि जिस तरीके से आदिवासी अभी अपने हक के प्रति जागरूक हो चुके हैं, राजकुमार रोत एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ सितारा बन चुके हैं राजनीतिक, और आदिवासियों का जितना भी उन्होंने समर्थन किया है, फिर चाहे से वो भील प्रदेश को ले लीजिए या फिर उनके विकास से जुड़ी हुई जितनी भी मांगे हैं सरकार से मनवाने के लिए, जितना भी उन्होंने काम किया है अभी तक, लोगों ने उन्हें सराहा है, अपना पूरा पूरा सपोर्ट दिया है। 84 की एक तरफा जीत इनका इशारा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक तरफ आदिवासियों के बनते हुए स्टार राजकुमार रोत है और दूसरी तरफ मीणा समुदाय भी इस समुदाय के साथ आता है। और नरेश मीणा के पास गुर्जरों की ताकत है, नरेश मीणा के पास मीणा की ताकत है, और जिस तरीके से इन दोनों समाजों की एकता के लिए नरेश मीणा ने काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन भी बनता है राजस्थान की राजनीति में तो देखने वाली और दिलचस्प बात होगी कि जो तस्वीर हमारे सामने आएगी वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ये तो थी वो तस्वीरें जो अभी सिर्फ कल्पना में ही है हमारी, लेकिन अगर बनती है तो क्या होगा ये हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। आपको कौन सी तस्वीर अच्छी लगी, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की, या फिर रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा की, या फिर राजकुमार रोत और नरेश मीणा की? और अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो राजस्थान की राजनीति में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप भी शेयर कीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।